जगताप का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने सुना था कि पिशाचिनी डरावनी होती है, खून पीने वाली होती है, पर जैसे ही उसकी पलकें उठीं, उसके सामने खद्दी थी। यह कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसकी रूह को दुनिया की नफरत ने धीरे धीरे जहर बना दिया। उसी जहर ने उसे एक रहस्यमयी अंधेरी सल्तनत का बादशाह बना दिया, जहां वह एक यक्षिणी की मादक माया में डूबा रहता। सुख, ऐश्वर्य और मोह की हर सीमा उसके कदमों में बिछी थी, लेकिन उसे यह जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस स्वर्गीय आनंद को वह अपना सौभाग्य समझ रहा है, उसकी कीमत शायद उसकी अपनी आत्मा थी। उसका नाम जगताप था, पर गांव वाले उसे शायद ही कभी नाम से बुलाते थे। उसके लिए उनके पास कई विशेषण थे: मनहूस, दरिद्र, अभागा। जगताप का कसूर सिर्फ इतना था कि विधाता ने उसे घरते वक्त शायद रूप रंग की तूलिका का इस्तेमाल नहीं किया था। लेकिन सिर्फ बदसूरती उसका अभिशाप नहीं थी, उसकी असली बदनसीबी थी उसकी कंगालियत। एक भयानक बाढ़, जिसे लोग आज भी प्रलय कहते थे, उसमें जगताप का पूरा परिवार बह गया था। वो बचा तो सिर्फ तानों को सुनने के लिए। भूख उसकी साथी बन गई थी और अपमान उसका वस्त्र। एक रात भूख से तड़पते हुए जगताप ने आसमान की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू नहीं, अंगारे थे। उसने सोचा, अगर यह सात्विक दुनिया, यह समाज, यह भगवान मुझे नहीं अपनाते तो मुझे उनकी जरूरत नहीं। अगर उजाला मुझे धुतकारता है तो मैं अंधेरे को गले लगाऊंगा। उसी रात उसे किसी ने बताया था कि कालवन के घने जंगलों में, जहां सूरज की रोशनी भी डरती है, वहां एक महातांत्रिक अघोरी शिवानंद रहते हैं। कहते हैं अघोरियों के पास हर मर्ज की दवा होती है, पर उनका रास्ता शमशान की राख से होकर गुजरता है। जगताप निकल पड़ा। 3 दिन भटकने के बाद उसे घने जंगल के बीच एक धूनी जलती दिखाई दी। वहां भस्म रमाए लाल अंगारे जैसी आंखों वाले अघोरी शिवानंद बैठे थे। जगताप अभी कुछ बोला भी नहीं था कि अघोरी की भारी आवाज गूंजी, आ गया तू? मैं तेरी ही प्रतीक्षा कर रहा था जगताप। जगताप चौंक गया। बाबा, आप मेरा नाम जानते हैं? अघोरी हंसे, एक ऐसी हंसी जिससे जंगल के पक्षी भी उड्डीएच गए। अघोरी की आंखों से कुछ नहीं छुपता। मैं तेरा नाम भी जानता हूं और तेरी पीड़ा भी। तू इस दुनिया से बदला लेना चाहता है ना? तू वो सब पाना चाहता है जो तुझे कभी नहीं मिला, रूप, धन, सत्ता और भोग। जगताप अघोरी के पैरों में गिर पड़ा। हां बाबा, मैं थक गया हूं इस नफरत से। मुझे शक्ति चाहिए, मुझे ऐसी शक्ति चाहिए कि ये दुनिया मेरे पैरों में हो, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। शिवानंद ने अपनी चिलम से गहरा कश लिया और धुएं के बीच से जगताप को घूरा। रास्ता है जगताप, लेकिन वह रास्ता कांटों का नहीं, आग का है। तुझे कर्ण पिशाचिनी की साधना करनी होगी। कर्ण पिशाचिनी? जगताप ने कांपती आवाज में पूछा। हां, अघोरी ने समझाया। वह यक्षिणी और प्रेत योनि के बीच की शक्ति है। अगर वह सिद्ध हो गई तो दुनिया का कोई ऐसा सुख नहीं जो तुझे ना मिले। लेकिन अगर तूने उसका वचन तोड़ा तो तेरी जिंदगी सिर्फ खतरे में नहीं पड़ेगी, बल्कि वह तुझे सशरीर प्रेत योनि में खींच ले जाएगी, जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं। अघोरी ने उसे एक गुप्त मंत्र दिया। आज से अमावस शुरू हो रही है। तुझे 21 रातों तक बिना डरे, बिना हिले इस मंत्र का जाप करना है। याद रहे, 21वीं रात को वह आएगी। वह तुझे डराएगी, फुसलाएगी, लुभाएगी, पर तुझे अपनी साधना पूरी करनी होगी। साधना शुरू हुई। पहली कुछ रातें खामोश थीं, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए जंगल जीवंत हो उठा। आखिरकार 21वीं रात आ गई। यह रात बाकियों से अलग थी। जैसे ही जगताप ने आखिरी मंत्र का जाप पूरा किया, तभी एक बेहद मधुर मिश्री जैसी आवाज उसके कानों में पिघल गई। उठो साधक, आंखें खोलो, मैं आ गई हूं। जगताप का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने सुना था कि पिशाचिनी डरावनी होती है, खून पीने वाली होती है, पर जैसे ही उसकी पलकें उठीं, उसके सामने खद्दी थी, सृष्टि की सबसे सुंदर स्त्री। कर्ण पिशाचिनी ने अपनी मायावी शक्ति से एक ऐसा रूप धारण किया था जिसे देख ऋषि मुनि भी तपस्या भंग कर दें। उसका रंग तपे हुए सोने जैसा था, आंखें गहरी झील जैसी नीली और होंठ गुलाब की पंखुद्दियों से भी कोमल। उसके शरीर से एक दिव्य प्रकाश निकल रहा था। जगताप, जो जीवन भर तिरस्कार झेलता आया था, जिसे किसी स्त्री ने पलटकर देखा भी नहीं था, वह आज एक अप्सरा जैसी शक्ति को अपने सामने देख रहा था। वह उसके रूप के जाल में फंस चुका था,
पिशाचिनी धीरे धीरे उसके करीब आई। उसकी पायल की आवाज जगताप के दिल की धड़कन बढ़ा रही थी। वह उसके चारों तरफ घूमने लगी, जैसे शिकार को फंसा रही हो। वह उसके कान के एकदम पास आई। उसकी गर्म सांसें जगताप की गर्दन को छू रही थीं। उसने फुसफुसाया, मांग, क्या इच्छा है तेरी? क्यों जगाया तूने मुझे? मैं तेरी दासी हूं, बोल मेरे स्वामी। स्वामी शब्द सुनकर जगताप का अहंकार 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह हकलाते हुए बोला, मुझे वो सब चाहिए जो इस दुनिया ने मुझसे छीना है। मुझे दौलत चाहिए, ऐसा रूप चाहिए कि लोग मुझे देखते रह जाएं, और मुझे तुम चाहिए। पिशाचिनी जोर से हंसी। उसकी हंसी में खनक भी थी और एक अजीब सी डरावनी गूंज भी। उसने जगताप के चेहरे पर अपनी उंगली फेरी। जिस जगह उसने छुआ वहां से चेचक के दाग गायब हो गए और त्वचा चमकने लगी। तेरी सारी इच्छाएं पूरी होंगी जगताप, पिशाचिनी ने कहा। तू राजाओं की तरह जिएगा, दुनिया तेरे कदमों में होगी। लेकिन वह रुकी और उसकी आंखों में एक लाल चमक आ गई। लेकिन तुझे मेरा वचन देना होगा, जैसा तेरे गुरु ने बताया था। जगताप उस समय उसके यौवन और रूप के नशे में इतना चूर था कि वह अपनी आत्मा भी बेचने को तैयार था। कैसा वचन? मैं हर वचन देने को तैयार हूं। पिशाचिनी उसके बेहद करीब आई, इतनी करीब कि उसकी धड़कन जगताप को सुनाई दे रही थी। उसने जगताप की आंखों में देखते हुए कहा, तुझे हर रात, हर एक रात मेरे साथ बिताना होगा। हमारा मिलन हर रात होगा। तू चाहे बीमार हो, चाहे थका हो, या चाहे किसी और काम में व्यस्त हो, तू मुझे मना नहीं कर सकता। उसकी आवाज अब थोड़ी सख्त हो गई थी। जिस दिन, जिस भी रात तूने इस मिलन से इनकार किया या तूने मुझे अपने पास आने से रोका, उसी पल तेरा यह मायावी रूप, तेरी दौलत सब राख हो जाएगा। उसने लालच और काम वासना में भरकर कह दिया, मुझे वचन मंजूर है। उसने जगताप को गले लगा लिया और उसी पल जंगल में एक तेज आंधी चली और सब शांत हो गया। अगली सुबह जब जगताप गांव लौटा, गांव वाले जो कल तक उस पर थूकते थे आज उसके चरणों में झुके थे। लेकिन हर सिक्के का दूसरा पहलू होता है। रात होते ही उसके कमरे में वह कर्ण पिशाचिनी आती। वह हर रात आती। कभी वह बेहद सुंदर रूप में आती तो कभी अपने असली, डरावने और विभत्स रूप में उसकी परीक्षा लेने। लेकिन वचन के अनुसार जगताप को हर हाल में उसे संतुष्ट करना बड़े तेज था। शुरुआत में उसे मजा आया, पर धीरे धीरे यह सुख एक सा बन गया। वह बीमार होता तो भी उसे आना पड़ता था। वह थक कर चूर होता तो भी वह उसे छोड़ती नहीं थी। जगताप का शरीर धीरे धीरे खोखला होने लगा। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ने लगे। वह दिन भर सोने लगा और रात भर उस पिशाचिनी का खिलौना बनने लगा। वह अब न कहीं जा सकता था, न शादी कर सकता था, न किसी और से प्यार कर सकता था। वह अपनी ही बनाई हुई सोने की जेल में कैद था। एक रात वह इतना थक गया था कि उसने हाथ जोड़ डालिए। बस करो, मुझे आज बख्श दो, मैं और नहीं सह सकता, मुझे आज नींद चाहिए। पिशाचिनी जो उस वक्त अपनी गोद में उसका सिर रखे सहला रही थी, अचानक रुक गई। कमरे का तापमान गिर गया। उसकी रेशमी उंगलियां लोहे के पंजों में बदल गईं। उसकी मधुर आवाज अब एक गूंजती हुई दहाड़ बन गई। वचन, जगताप, तूने वचन तो दा है। जगताप की नींद उड़ गई। उसने देखा कि सामने वह सुंदर स्त्री नहीं, बल्कि एक भयानक अधजली काया खड़ी थी, जिसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। नहीं, नहीं, मैं तो बस, जगताप चिल्लाया। समय समाप्त, पिशाचिनी ने कहा। अगले ही पल जगताप का सूखा, झुर्रियों से भरा, बेजान शरीर पड्डा था। उसका चेहरा डर से टेढ़ा हो चुका था, जैसे मरते वक्त उसने साक्षात यमराज को देख लिया हो। कहते हैं जगताप मरा नहीं था, उसकी आत्मा आज भी उस पिशाचिनी के साथ कैद है। कुछ लोग कहते हैं कि अमावस की रातों में अगर आप उस जंगल के पास से गुजरें तो आपको एक आदमी के रोने की और एक औरत के हंसने की आवाजें साथ साथ सुनाई देती हैं। ऊंचे पर्वतों, हरे भरे जंगल और नदियों से घिरा हुआ एक समृद्ध राज्य था, सूर्यगढ़। यह राज्य शांति, न्याय और सुंदर राजकुमारी के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। सूर्यगढ़ की राजकुमारी का नाम था अन्वेषा। यह केवल रूप से सुंदर नहीं थी, बल्कि बुद्धिमान, करुणामयी और सत्य को परखने वाली थी। उसे प्रजा की भीड़ दिखाई देती थी और हर बात को बिना जाने समझे स्वीकार नहीं करती थी। लेकिन इस सुखी राज्य पर एक डर का साया हमेशा मंडराता रहता था। राज्य के उत्तर दिशा में एक घना जंगल था।
उसी जंगल में रहने वाले एक राक्षस की कहानियाँ हर किसी की जुबान पर थी। लोग उसे कालरुद्र कहते थे। कहा जाता था कि उसका चेहरा अत्यंत भयानक है, उसकी आंखें आग की तरह जलती है और उसकी दहाड़ से पेड़ तक कांप जाते हैं। जब भी जंगल के पास कोई भी व्यक्ति लापता होता, लोग बिना सोचे समझे उसी राक्षस को दोषी ठहरा देते। वह निर्दयी है, वह मनुष्य को खा जाता है। ऐसी अफवाहों ने पूरे राज्य में भय फैला रखा था। दरबार में मंत्री और सेनापति बार बार राजा से कहते, महाराज सेना भेजिए और उस राक्षस का वध करवाइए। पर राजकुमारी अन्वेषा के मन में एक प्रश्न बार बार उठता, क्या जो डरावना दिखता है वही सच में दुष्ट होता है? एक रात जब पूरा महल सो रहा था, राजकुमारी चुपचाप अपने कक्ष से निकली। उसने किसी को नहीं बताया, न उसके साथ सैनिक थे, न हथियार, सिर्फ सच्चाई जानने का साहस। घने जंगल के बीच चलते चलते उसे एक पुरानी गुफा दिखाई दी। गुफा के भीतर से मंद प्रकाश झलक रहा था। राजकुमारी का हृदय तेजी से धड़कने लगा, पर उसके कदम रुके नहीं। जैसे ही वह गुफा के अंदर पहुंची, उसने जो देखा उसने उसके सारे भ्रम तोड़ दिए। वह कालरुद्र बैठा था, घायल, थका हुआ और अपनी विशाल हथेलियों से एक छोटे बच्चे को पानी पिला रहा था। राजकुमारी स्तब्ध रह गई। काफी देर बाद उसने साहस करके पूछा, क्या तुम ही वह राक्षस हो जिससे सब डरते हैं? कालरुद्र ने धीरे से अपनी आंखें उठाई। उसकी आवाज भारी थी, पर उसमें क्रूरता नहीं थी। वह बोला, दुनिया मुझे वही कहती है, पर मैंने खुद को कभी राक्षस नहीं माना। उस रात कालरुद्र ने अपनी कहानी सुनाई। वह जन्म से राक्षस नहीं था। मैं जन्म से राक्षस नहीं था, मैं कभी सामान्य पुरुष था। कभी वह भी एक सामान्य मनुष्य था। एक निर्दयी और लालची राजा ने अमरता पाने के लिए उस पर काले जादू का प्रयोग करवाया। जादू ने उसका रूप विकृत कर दिया, पर उसका हृदय आज भी मानव जैसा ही था। जो लोग जंगल में लापता हुए थे, वे उसके शिकार नहीं बने थे। वे लोग बीमारी, भूख या डाकुओं से बचकर उसकी गुहारी की आंखों में आंसू बहने लगे। अगली सुबह जब वह सूर्यगढ़ लौटी और दरबार में सबके सामने सच्चाई रख दी। जब मंत्री फिर से लगता है पूरा दरबार शांत हो गया। राजा ने गहन विचार के बाद आदेश दिया, कल्याण, राक्षस अब शत्रु नहीं, हमारा रक्षक